ये कहानी है साहस की, साधारण लोगों की जो असाधारण आतंक का सामना कर रहे थे और उन्होंने डर को पीछे छोड़कर कदम उठाया। सिडनी के ईस्टर्न सबर्ब्स में एक शांत रविवार की दोपहर थी, बस बॉन्डी बीच के कुछ कदम दूर, जब एक आतंकवादी हमला धीरे धीरे सामने आ रहा था और ज्यादातर लोग ये समझ भी नहीं पाए कि क्या हो रहा है। कैंपबेल परेड पर फुटब्रिज के पास एक सिल्वर ह्यूंडई खड़ी थी। उसकी विंडशील्ड पर घर में बनाई गई काली इस्लामिक स्टेट की झंडी लहरा रही थी। एक डरावना संकेत ऑस्ट्रेलिया के सबसे व्यस्त सार्वजनिक स्थानों में से एक में। हर दिन हजारों लोग इस पुल से गुजरते हैं, परिवार, पर्यटक, स्थानीय लोग जो बीच जा रहे होते हैं। दो लोगों ने महसूस किया कि कुछ गंभीर गलत हो रहा है। एक आदमी बैंगनी शर्ट में और उसके बगल में चल रही एक महिला। उन्होंने साजिद अकराम को कार से निकलते देखा, राइफल हाथ में लिए। एक भी गोली चलने से पहले उन्होंने खतरे की तरफ दौड़ लगाई। वो आदमी अकराम को सड़क पर गिरा देता है, राइफल छीन लेता है। गाड़ियां गुजरती रहती हैं, अनअवेयर कि खतरा उनके पास ही है। एक पल के लिए लगा कि उन्होंने हमला रोक दिया है। महिला भी शामिल हुई, गनमैन को पीछे धकेलने की कोशिश की और उसे वहीं रोकने की कोशिश की, लेकिन अकराम पीछे नहीं हटा। वो फिर से हमला करता है, एक और हथियार ले आता है। कुछ ही क्षण बाद दोनों को नज़दीकी दूरी से मार दिया गया। वो एक दूसरे को पकड़े हुए मरे। वे उन पहले शिकारों में से थे जिन्हें इस बर्बर हमले में 16 लोगों की जान गई, पुरुष, महिलाएं और एक 10 साल का बच्चा। बाद में ड्रोन फुटेज में उनके शव कार के पास पड़े दिखे। तभी भी आतंकवादी झंडी लहरा रही थी। जब पुल के ऊपर से गोलीबारी जारी थी, पुलिस ने बाद में पुष्टि की कार के अंदर 2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस भी पाए गए। अगर अन्य लोगों ने साहस नहीं दिखाया होता तो मौत की संख्या और भी ज्यादा होती। अहमद अल अहमद, कॉफी लेने जा रहे एक राहगीर, साजिद अकराम के पीछे चुपके से गया, जहां से जोड़े की मौत हुई थी बस 100 मीटर की दूरी पर। उसने झपट्टा मारा, राइफल छीन ली और गनमैन को पीछे हटने पर मजबूर किया। हालांकि गोलियां चल रही थीं। अहमद को 5 गोलियां लगी। वो बच गया लेकिन गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में ठीक हो रहा है। बाद में प्रधानमंत्री ने उसे सच्चा ऑस्ट्रेलियाई हीरो बताया। एक अन्य व्यक्ति 62 साल के रुवेन मॉरिसन ने अकेले ही हमलावरों पर हमला किया, ईंटें फेंककर अपनी कम्युनिटी की रक्षा की कोशिश की। वो निहत्थे था और मारा गया। उसकी बेटी ने बाद में कहा, वो लड़ते हुए गिरा, अपने सबसे प्रिय लोगों की रक्षा करते हुए। 2 पुलिस अधिकारी भी गंभीर रूप से घायल हुए। उनकी पेट्रोल कार गोलियों से छेद हो गई। एक अभी भी आईसीयू में है, लंबी और जटिल रिकवरी का सामना कर रहा है। छीनने के कुछ मिनट बाद साजिद अकराम पुल पर वापस आया और फिर से गोलीबारी शुरू कर दी। बॉडी कैम और सोशल मीडिया फुटेज में बाद में दिखा, एक जासूस ने कवर लिया और साजिद को मार दिया ताकि तत्काल खतरे को खत्म किया जा सके। उसका बेटा नवीद अस्पताल में पुलिस की निगरानी में है। ये हमला नफरत से प्रेरित था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है उन लोगों की बहादुरी जो खड़े हुए जब उनके लिए खड़े होना जरूरी नहीं था। 4 हीरो ने आतंक को रोकने की कोशिश की। तीनों ने अपनी जान गंवाई और अनगिनत लोग आज जिंदा हैं क्योंकि उन्होंने कार्रवाई करना चुना। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.